आज का विषय है जलवायु। जलवायु का अर्थ होता है जल और वायु। जल और वायु दो शब्दों से बना है जलवायु। जलवायु की स्थिति किस प्रकार से बदलती है, जलवायु है क्या, इसको किस किस तरह से प्रभावित किया जाता है, ये सब चीजें इस पार्ट में हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए, भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है। भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु कहलाती है, यानी भारत मानसूनी जलवायु क्षेत्र में पाया है, स्थित है। मानसूनी का अर्थ होता है मौसम। वास्तव में मानसून वर्ड बना है मौसम शब्द से। मौसम अरबी भाषा का एक शब्द है मौसम। मौसम शब्द जो अरबी भाषा का शब्द है, इससे बना है मानसून, और उसी से बना है मानसूनी जलवायु हो गया हमारी मानसूनी जलवायु। इसमें एक वर्ड आता है जलवायु और इसके साथ साथ में एक वर्ड आता है मौसम। अब यहां पर आता है क्वेश्चन, मौसम और जलवायु में क्या अंतर है। मौसम में परिवर्तन बहुत कम समय एवं कम दूरी पर पाया जाता है, परंतु जलवायु में परिवर्तन लंबे समय के बाद और बहुत लंबी दूरी पर होती है। वास्तव में जलवायु मौसम का लगभग 30 या 30 से अधिक वर्षों के मौसम का औसत होता है। मौसम का औसत होता है जलवायु, अर्थात मौसम से बना है जलवायु। जलवायु में परिवर्तन लंबे समय पर होता है, मौसम में परिवर्तन कुछ ही समय में हो सकती है। जलवायु का उदाहरण है उष्णकटिबंधीय जलवायु, विषुवतीय जलवायु, शीतोष्ण जलवायु, समशीतोष्ण जलवायु। मौसम का उदाहरण है ठंडा मौसम, गर्म मौसम, धूल भरा मौसम, हो गया मौसम का उदाहरण। आइए हम लोग देखते हैं, इसमें जलवायु पर बहुत सारे चीजों का असर पड़ता है, जिसमें है तापमान, वर्षा, वायु, समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से दूरी, बहुत सारी चीजों का असर पड़ता है। इसमें एक और चीज पर जानकारी प्राप्त करनी है, वह है आपको दिया गया है वर्षण के बारे में। पूरे भारत में एकमात्र हिमालय क्षेत्र है जहां वर्षण हिम के रूप में होता है, यानी हिम का वर्षा होता है, बर्फ का वर्षा होती है। बाकी पूरे भारत में जल की बरसात होती है। इसके साथ ही कुछ और चीजें बताई गई इस पाठ के अंदर में। इस पाठ के अंदर में बताई गई है कि पूरे भारत में वर्षा जून से लेकर सितंबर माह तक मुख्य रूप से होती है। जून से लेकर सितंबर माह तक वर्षा पूरे भारत में होती है, लेकिन एक तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां की वर्षा अक्टूबर और नवंबर महीने में होती है। अक्टूबर नवंबर महीने में ठंड के मौसम में वहां वर्षा होती है। तो अक्टूबर नवंबर महीने में वर्षा तमिलनाडु में होती है। पूरे भारत में वर्षा आगे बढ़ते हुए मानसून से होती है, परंतु तमिलनाडु में वर्षा लौटते मानसून से होती है, यानी मानसून जब लौटने लगता है तब तमिलनाडु में वर्षा होने लगती है। ये सब कुछ खास बातें से बताई गई है। इसके इस पाठ के अंदर में और हम लोग को पढ़ने के लिए है जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं अक्षांश। भारत से कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों ही गुजरती है। कर्क रेखा बीचों बीच से गुजरती है और मकर रेखा दक्षिण भारत में नीचे से गुजरती है। तो जलवायु को प्रभावित करने वाले हैं अक्षांशीय स्थिति, समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र से दूरी। जितना दूरी अधिक होगी तापमान में उतार चढ़ाव उतना अधिक होगा। हमारे राजस्थान समुद्र से काफी दूर है, इस कारण वहां वर्षा भी कम होती है और तेजी से वहां
गर्मी भी बढ़ता है, तेजी से ठंड। दिन में गर्मी कभी कभी 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और रात में ठंड 15 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है। तो ये दूरी बढ़ने से होती है ऊंचाई। जितनी हम लोग पहाड़ पर जाएंगे, जितनी ऊंचाई पर जाएंगे, आकाश की ओर जब जाएंगे, तापमान घटता जाता है, जमीन की ओर आते हैं तापमान बढ़ता जाता है। वायु, द्रव एवं पवन। वायु, द्रव और पवन जलवायु को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक है। यदि पवन की दिशा बदलती है, जलवायु में परिवर्तन होता है। वायु दाब घटने बढ़ने से भी जलवायु में परिवर्तन आती है। इसमें एक चीज और पढ़ने के लिए है साथ साथ हम लोग को, जेट धाराएं। जेट धाराएं क्या है? जेट धाराएं एक पतली पट्टी में बहने वाली हवा है। एक पतली पट्टी है या संकरी पट्टी कह सकते हैं। संकरी पट्टी में बहने वाली एक हवा है, संकरी पट्टी में बहती है। ये कहाँ बहती है? 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच बहता है। उपोष्ण कटिबंध में पश्चिम जेट धाराएं कहते हैं, माने पश्चिम दिशा में बहता है, इसलिए पश्चिम जेट धाराएं कहती हैं। और ये एक संकरी पट्टी में बहती है। संकरी पट्टी माने पतला क्षेत्र में बहता है। इसकी गर्मी में इसका वेग 110 किलोमीटर प्रति घंटा होता है, लेकिन ठंड में इसका वेग बढ़ करके 140 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो जाता है। जेट धाराएं से भी जलवायु में परिवर्तन होता है। इसके अलावा हम लोग को उच्चावाच जमीन जितना ऊंचा नीचा होता है उसके अनुसार से भी इसमें परिवर्तन आता है जलवायु में। इसके साथ हम लोग पढ़े, भारत मानसूनी जलवायु क्षेत्र में पाया जाता है। मानसूनी जलवायु क्षेत्र का सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह कभी मानसून समय पर आता है, कभी समय से देर आता है। मानसून का आने और जाने का निश्चित समय नहीं होता, कब कहाँ वर्षा होगी यह भी निश्चित नहीं होता। कम या ज्यादा वर्षा होने की पूरी संभावना बनी रहती है। इसलिए मानसूनी वर्षा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कभी सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ता है, तो कभी बाढ़ की स्थिति का सामना करना पड़ता है। यह मानसून की सबसे बड़ी विशेषता है। इसके बाद आ जाते हैं ऋतुएं। भारत में मुख्यतः 4 ऋतुएं हैं। शीत ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु, इसके बाद हो गया वर्षा ऋतु, और एक और है इसमें लौटती हुई मानसून वापसी की ऋतु। मानसून वापसी कब होती है? नवंबर महीने में लगभग मानसून वापसी होती है, वो एक ऋतु होती है। 4 भागों में बांटा गया है इसमें। विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा वाला जगह है वो है मासिनराम। मासिनराम ये भारत नहीं, ये शायद अफ्रीका में होगा। और भारत का जो है चेरापूंजी जगह है वो मेघालय में है। चेरापूंजी में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। ये सब चीजें इस पाठ में लिखी गई है और इसे हमें ध्यान में रख करके इस पाठ के प्रश्न उत्तर को करना है। वर्षा का वितरण पूरे भारत में एक समान नहीं होता। इसके कई कारण हैं। उच्चावाच है, समुद्र से दूरी है, समुद्र से ऊंचाई है, पवनों की गति है। इस सभी के कारण भारत में एक समान वर्षा नहीं होती, मानसून एक समान नहीं होता। राजस्थान में जहां 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है, वहीं चेरापूंजी में 400 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। तो इसी तरह से पाठ में मुख्य बातें बता चुके हैं। अब इस पाठ के कुछ और प्रश्न उत्तर को हल करना है। यहाँ जिसे लिखा हुआ है, नीचे दिए गए स्थानों में से किस स्थान में विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? लिखा हुआ है सिलचर, चेरापूंजी, मासिनराम, गुवाहाटी। यही मैं बता चुका हूँ कि मासिनराम में होती है। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाले पवन को निम्नलिखित में क्या कहा जाता है? उत्तरी मैदान में बहने वाली हवा को लू कहा जाता है। लू क्या है? लू एक प्रकार की गर्म हवा है जो अधिक गर्म क्षेत्र में बहती है और ये बहुत गर्म होती है। इस लू के प्रभाव से
कई व्यक्ति अचेत यानी बेहोश हो जाते हैं और कुछ की मृत्यु भी हो जाती है। तो उत्तरी मैदान में बहने वाली हवा है उसको गर्म हवा है, उससे लू कहते हैं। यहाँ लिखा तीसरा निम्नलिखित में कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? शीत ऋतु में वर्षा किससे होती है? उत्तर पश्चिम भाग में। ऐसे शीत ऋतु में वर्षा पूरे भारत में केवल होती है तमिलनाडु में, लेकिन और भी कुछ क्षेत्रों में कुछ कुछ वर्षा होती है, वह होती है लौटती हुई चक्रवात से। यहाँ पर लिखा है चक्रवाती अवदाब, पश्चिमी विक्षोभ, मानसून की वापसी, दक्षिण पश्चिम मानसून। ये होगा पश्चिमी विक्षोभ से, अरब सागर से जो उठता है उससे हो जाती है वर्षा। इसके बाद भारत में मानसून का आगमन कब होता है? मई से प्रारंभ होता है, जून से प्रारंभ होता है, जुलाई में प्रारंभ होता है, अगस्त में। ये जून में प्रारंभ होता ही बता रहे थे कि मानसून जून से लेकर के लगभग सितंबर तक वर्षा करती है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है? शीत ऋतु में ठंडा की ऋतु, ठंडा ऋतु की विशेषता है गर्म दिन एवं गर्म रातें, गर्म दिन एवं ठंडी रातें, ठंडा दिन ठंडी रातें, ठंडा दिन एवं गर्म रातें। इसकी विशेषता होगी ठंडा दिन और ठंडी रातें, दिन भी ठंड होती है और रात भी ठंड होती है। ये शीत ऋतु की विशेषता है। तो इससे जुड़ी छोटे छोटे प्रश्न भी हो गए और बाकी बच्चे हैं, आपको संक्षेप में देना है इसको लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसे खुद से करने की कोशिश करेंगे, कुछ व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेजा जाए उसे भी याद कर लेंगे और कुछ अपने से कोई बना करके याद करेंगे। और आज के डेट में ये पार्ट 4 जो जलवायु का है इसे पढ़ करके याद करके समझ करके सब कंप्लीट कर लेंगे। आज इस तरह से तैयारी करना है, मालूम ये पड़े कि कल ही हमें इसका परीक्षा देनी है। ऑल द बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।